हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सर साहब जी। ऐसा है कि जैसे अब मैं कोई किसी को नाम लेना हो हाँ जी। तो वो कहाँ जाएगा फिर? आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं राजस्थान से बोल रहा क्या नाम है जी? हूँ, राजू मीना। अच्छा, कब जुड़े परमात्मा से? 2 साल हो गए। अच्छा जी। तो आप ये नंबर कहाँ मिलाया है जी? ये उसमें आ रखा था ऊपर, भगत जी कॉन्टेक्ट में। अच्छा, तो क्या आप सात, साथ संगति से जुड़े हैं? हाँ, सात संगति में आया था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे अब उनका तो आप कुछ और ही बता रहे हो सबका। नहीं, मैं एक आप पूछ रहा हूँ, आप साथ संगति से भगत जी कब जुड़े? नहीं जुड़े जी, हम तो पहली बार आपको कॉल किया है। अच्छा, पहली बार किया, अभी जुड़े नहीं है? जुड़े नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ जैसे अब मानो मेरे परमात्मा की लगन लगी, मैंने नाम मुंडका से ले लिया, दिल्ली से। जी जी। ठीक है। अब उनका ही आप कुछ आपका जब सुना तो कुछ और ही लग रहा है, हाँ हाँ। नहीं समझे? हम्म। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं तो ये सोच लिया था कि मेरे को 30 साल भक्ति करते हुए मैंने सोच लिया भाई ये हमारा लास्ट स्टेज पर हम पूछ गए, मालिक की शरण में आ गए। अब भी ऐसा लग रहा है कि हम अधूरे रह गए। हाँ हाँ। मेरे को ये लग रहा ना, अब भी अधूरे रह गए हम। बिल्कुल, जब तक परमात्मा के मुख से सार नाम या सार शब्द नहीं मिलेगा तो तब तक कहाँ पार हो पाएंगे। हाँ, तो फिर अब परमात्मा तो देखो जहाँ भी हैं वो तो जेल धाम में है, तो उनके मुख से कहाँ मिलेगा नाम? क्यों नहीं? जब यही विश्वास नहीं है, हम एक तरफ तो परमात्मा कह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि पर्वत से राही करो, राही से पर्वत कर दे। वो हाँ मालिक, जी, जब हम ये मान के हमें ये विश्वास हो गया कि हाँ ये जी, हाँ जी। परमात्मा है, तो वो तो कहते हैं कि तुम कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। हाँ वो तो ठीक है, ये तो भाई सही है देखो सारा। सुनो, जितना भी मालिक ने सत्संग सुना रखे हैं दया परमात्मा की, देखो धर्मदास जी को लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ, और जब उन्हें चाह थी कि मुझे सतलोक जाना है, तो परमात्मा ने उनको गवाह बना करके वो कहा कि सतलोक जाना चाहता कि नहीं, हम्म। तो ले जा करके तीनों मंत्र दे करके और वहाँ जगन्नाथपुरी में जिंदी समाधि दे दी थी, जल समाधि। ऐसे जगन्नाथ मंदिर में। जी। तो ये विश्वास की बात है, जब तक हम अगर ये विश्वास है तो कहने से बात नहीं बनती भगत जी। अगर हमें ये पता है कि ये मालिक परमात्मा धरती पे आया हुआ है, कहते हैं वो तो हम्म, परमात्मा किसी भी रूप में कभी भी कोई भी चेहरे मोहरे में आ सकता है ना, अनेकों हम्म, असंख्य रूप उसी के ही है ना। ये तो है। तो उस तरीके से भगत जी जब वो मालिक आए हुए हैं और उनका वचन है कि ये यहाँ पे कलयुग में सतयुग आएगा और हाँ, ये हजारों वर्ष तक ये ज्ञान चलेगा, ज्ञान चलेगा। और अभी तो कुछ भी ना हुआ, अभी तो परमात्मा ने जब सारा नाम देना और जीवों को पार करना है तो वो हाँ करेंगे। जी, अगर हाँ। हमें किसी भी रूप में अगर नाम मिल गया और आपने जैसा भी सोच समझ के नाम लिया होगा, हम्म, तो उसी अनुसार अगर हमें विश्वास है और भक्ति है तो भगत जी वो अगला नाम, भाई जब हमारी चाह ये होगी परमात्मा, अब आप ये इतना समझ चुके, ज्ञान सुन के कि भाई अभी तो हम अधूरे हैं, हाँ ये तो तो समझ सत्संग से गया। तो आपने सुना समझा। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही जो तड़प जो सीधे का अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार और जो तुम छोड़ो हाथों में कौन उतारे पार, हम्म, तो भगत जी उसी अनुसार वो परमात्मा की जो आपकी चाह निकलनी, कभी हम अधूरे हैं, मान ली कभी अधूरे हैं हम हम्म, देखो, तो हम कैसे करें? तो वो परमात्मा उन्हीं जीव हंस आत्माओं के लिए जिनकी चाह सतलोक जाने की है, वो उनके लिए हम्म, परमात्मा आएगा। जो भक्त के बस में है भगवान, वो भक्त के लिए वो परमात्मा आएंगे। हम्म। समझ रहे हो ना भगत जी? नहीं, किसी को जैसे प्रथम नाम दिलाना हो, मैं जी। तो ये कह रहा हूँ। हाँ। जैसे कई भक्त हैं, कई जुड़ना चाहिए, प्रथम नाम दिलाए तब। अब आपने हमने तो वहां से ले लिया, चलो। हम्म। अब कोई नए बच्चे हैं और हैं, उनको नाम कहाँ से दिलाएं? प्रथम मंत्र हो गया, सतनाम हो गया। देखो भगत जी ऐसा है, अगर परमात्मा में विश्वास है कि ये मालिक है, तो वो परमात्मा परमात्मा वाले काम करते हैं। जिस समय आपने एक सत्संग और सुना होगा, हम्म। 2006 में भी गुरुजी जो है परमात्मा जेल गए थे। हाँ, वो गए थे उसमें जो करोथा वाले में। जी। हाँ जी। और करौथा के ही आसपास के कोई ऐसे भगत थे और उसकी माँ ने नाम ले रखा था और बेटा बहुत परेशान था, उसको भी बहुत दुख था, उसने भी ज्ञान को सुन समझ करके ये सोच रहा था कि किसी तरीके से मुझे नाम मिल जाए। जी। तो उन्होंने उस समय तो ऐसा कोई वो भी नहीं था, थोड़ा बहुत वो हो सकता है कि प्रार्थना लग जाती थी या मिल लेते थे उनसे परमात्मा से। हाँ, डायरेक्ट मिल लेते, ठीक है। हाँ। उस समय माँ ने ये नहीं कहा था कि बेटा तू नाम ले ले, कि भाई अच्छा, नाम। जो वो चोरी करने जाता है वो हो जाता उस वाला।
नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा। मैं डाल दूंगा। आपका ये व्हाट्सअप नंबर है ना? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप नंबर है, तो मैं डाल दूंगा जो बताना चाह रहा हूँ आपको, आप और हम्म। अच्छे से सुन लेना। तो उन्होंने ये कहा था कि भैया आप प्रार्थना कर लो परमात्मा से, नाम देने के वही अधिकारी हैं, उनकी वो आएगी तभी है। तो उन्होंने प्रार्थना करी थी कि मालिक मुझे नाम चाहिए। तो मालिक ने तुरंत स्पष्ट कहा था कि बेटा आप ऐसा करो, नाम तो हम जेल से आकर के देंगे, जी तब तक आप अपना जो है दोनों टाइम की जोत है, 3 टाइम की आरती है, और जो भी क्रिया है नाम को छोड़कर आप करते रहिए। जी जी। तो वही जितनी क्रिया करने से जो उसे कष्ट परेशानी थी या जैसा भी कुछ और वो थी, वो सब दूर हो गई थी, और वो उसी उस पर जो मालिक ने बताया करते रहे। और करने के बाद जैसे ही मालिक आए तो फिर जेल से आने के बाद ही उसको नाम दिया। जी जी। ये तो डीबीटी का सिस्टम ये बाद में चलो, और 2014 में परमात्मा सत्संग किया, उसमें कहा कि भाई नाम चलेगा, नाम दिया करेंगे, ये तो हजारों वर्ष तक ये होगा, और ये दास के अलावा कोई नाम नहीं देगा, ये टीवी सही सीटी से है। ऐसी व्यवस्था करेंगे। जी तो जी। जब हमें ये पता है मान ली के सत्संगों से कि ये नाम जो है इस तरह से, ये जो जितना भी इन्होंने कर रखा है, आज इन जी लोगों की करतूतों की वजह से ही तो परमात्मा आज जेल में है। जी। जी अगर बाप को बेटा ही अगर धक्का मार के निकाल दे तो क्या बाप करेगा? बाप तो फिर भैया चल तू ठीक रहे, मैं जा रहा हूँ जहाँ भी जाना होगा। सही है। बाप तो जब ही आएगा भगत जी, जब जो बेटा को अगर अपनी गलती का एहसास हो और वो पैर छू के या उनको मना के या माफी मांग के उन्हें लावे, हाँ जी हाँ जी। तो वो कैसे दया करें? वो परमात्मा कहते हैं वो मिनटों सेकंडों में आ जाए। अब जो इधर सात संगति की दया हो रखी है, परमात्मा ने दया कर रखी है, पवन भगत जी को निमित्त बनाकर ऐसे ऐसे वीडियो जो संगत को के जागे, ये सोचे हाँ समझे स्वयं निर्णय करें कि क्या सही है और क्या गलत है, सही है। और समझ करके एक तरफा हो। और भैया जब एक तरफा होंगे और पुकार करेंगे, भाई एक बात बताओ, यहाँ नाम संकल्प दीक्षा के लिए उसी भगत के अनुसार जो उस समय परमात्मा ने ऐसा दिखाया था पहले से पहले कि भाई हम जेल में गए हैं, जेल से आने के बाद नाम देंगे, आप इतना करो, उसी विधान अनुसार यहाँ भगत को ज्ञान सुनवाते हैं। ज्ञान सुनवाकर मालिक के विधान अनुसार उनसे उनसे यही कहते हैं भैया आपको चाहे मालिक से जुड़ना है तो आप संकल्प नाम दीक्षा ले लो, नाम को छोड़कर सारी क्रिया करो, परमात्मा आपके साथ होंगे। और ऐसा ही अच्छा। हो रहा है भगत जी। और हाँ जब उस मर्यादा में रहे। मर्यादा मरा, तो एक बात बताओ भगत जी, इतने इतने भगत संकल्प नाम दीक्षा से जुड़ रहे हैं, जब उनकी तड़प हुई, उनकी तो इतना चाह हुई है कि मालिक आपका विधान है कि जब तक मुझे नाम नहीं लेगा मैं सतलोक कैसे जाऊंगा? और सही है। परमात्मा यहाँ की फॉर्मेलिटी पूरी करता है, जी ले जी। जाना मालिक को ही है भगत जी। पर सही मालिक है। ने ये कह रहा है कि नाम के बिना नहीं जा सकते है, तो नाम भी परमात्मा ने देना है। तो भगत जी जब वो लेने आए हैं तो वो उनकी जब चाह होगी, तड़प होगी, जैसे आप कह रहे हो भाई हम अधूरे रह गए, तो उस तरीके से उनके उस संकल्प से, उस तड़प से भगत जी वो परमात्मा उन भक्तों के लिए उस जेल से आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इनके लिए नहीं आएंगे जो जिन लोगों ने मतलब भक्तों को मोहरा बना बना करके पेशियों पे चक्कर लगा लगा कर कोर्ट में कोई प्रक्रिया ही नहीं होने दी। जब जब देखा कि जब कोर्ट में जाएंगे तो कोई सुनवाई ना हो जाए, क्या करते थे जज लोग? तारीख दे दिया करते थे, ये तो लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके गुरु जी की तारीख है, क्या बाप से नहीं मिलने जाओगे? उसका माजरा कुछ और ही निकला। सही है। तो ये सब सिस्टम है भगत जी। नाम मालिक मिल गए, परमात्मा मिल गए, मालिक से तो किसी भी रूप में आप अब जिस दिन जुड़ गए तो वो मालिक तो आपको लेके जाएगा ही, वो आ ही लेने के लिए है। जी जी। हाँ, और बकाया मालिक कहते हैं कि सत्संग सुनने मात्र से 70% लाभ हो जाता है। अगर जी जो अब सत्संग, एक तो गुरु जी के वीडियो है जी सत्संग की, एक जी है आप वाले 4-4 5-5 घंटे के, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के दे रहे हैं पवन दास जी। जी जी। तो अब परमात्मा के तो वही छोड़ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे। देखो ऐसा सत्संग भी सुनो, और ये जो सत्संगति वीडियो है परमात्मा के दया से, इसमें हाँ क्या होता है आपस में जो चर्चा है मालिक की, उससे हाँ हमें साथ। सत्संग अच्छे से समझ में आएगा। हाँ साथ संगत से अच्छा में समझ में आ जाएगा। हाँ, कहते हैं सात संगत से ज्ञान जो पाया। हम्म। तो ये दया परमात्मा की हो रही है भगत जी, अगर इसे समझोगे तब। नहीं भगत जी वो तो ठीक है, पर बच्चों को बिना नाम लिया है वैसे ही छोड़ दें? अब अभी तक हमारी आपकी क्या चर्चा चल रही थी? कि परमात्मा आएंगे जब नाम देंगे। बिल्कुल, आपके बच्चे अगर समझदार हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज को हैं, तो आप मालिक कहते हैं ना कि 3 साल के बच्चे को मैं नाम दे देता हूँ, तो आप जी मालिक से संकल्प से जोड़ोगे कि आप उनसे वो बच्चे समझदार होंगे तो मालिक से अरदास करेंगे, को जहाँ दरबार आपके पूजा पाठ हो रहा है मालिक के दरबार में, आप वहाँ जी। जी
जब वो मतलब उनसे प्रार्थना वो स्वयं करें, उन्हें बताओ कोई बेटा ऐसे ऐसे मालिक, वो जब कहेंगे कि मालिक नाम को छोड़ करके नाम देने के आप ही अधिकारी हो, परमात्मा आपसे मैं जुड़ना चाहता हूँ और आप जो आपकी नियम मर्यादा है मैं उसमें रहूंगा और या रहूंगी, जैसे भी जो भी बेटा बेटी हैं, और उसी समय से वो परमात्मा शरण में हो जाएंगे, परमात्मा नहीं साथ हो जाएंगे। भगत जी, जैसे कोई इंटरव्यू देता कि मेरे को ये बीमारी थी, मैंने नाम लिया, ठीक हो गया, वो क्या है? भगत जी ऐसा वो है क्या ना चीज़? जी। हाँ। जैसे कि कई भक्त वो उसमें इंटरव्यू देते हैं कि मैंने नाम लिया, इतने दिन बाद में मेरी ये बीमारी थी, ये ठीक होगी, वो हो गया, वो हो गया, उसमें क्या है? भाई भगत जी ऐसा है ना, परमात्मा जब तक ये जानकारी जो सो अब जैसे आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी बट रही है, सारा काम चाहे ये लोग अपने धार्मिक धंधे के ही लिए सारे काम आगे कर रहे हो, पर जी जी। उसमें जो नया कोई अगर पुस्तक पढ़ता है तो वो मालिक का ज्ञान ऐसा अनमोल है कि उसके अंदर जगह बनाता है, वो तड़प जाता है। अब उसे हम्म। ये तो सच्चाई का पता नहीं कि इन लोगों ने क्या किया है, जी जी। उसे विश्वास है तो उसके विश्वास को बनाए रखने के ताई परमात्मा अपने कोटे से लाभ देता है भगत जी, उसकी हारी बीमारी भी कि विश्वास हो उसे परमात्मा में। हाँ जी, ऐसे ही मैंने 5-7 लोगों को बता दिया, तो एक के कैंसर का था बच्चे के, जी। तो उन्होंने जाके सोनीपत जाके उन्होंने भक्तों के साथ जाके नाम ले लिया। हाँ और वो 2 महीने आए तो कहे भगवान, मेरे भगवान तो आप हो। मैं बोले मैं भगवान नहीं हूँ, वो तो परमात्मा की कृपा, आपको बता दिया। जी जी तो उसका वो बीमारी ठीक होगी तो वो मेरे पैर पकड़ा, मैं मेरे पैर मत पकड़ो, ये परमात्मा की लीला है। जी जी वो जी। मेरे द्वारा ही आप इतने दुख, वो रो रहा था बुरी हाल, हम्म। बुजुर्ग बुजुर्ग था 70 साल का। देखो तो वो हम रह किसी को, रहा। भगत जी हाँ आपकी बात सही, हम किसी को अगर किसी ने नाम ले रखा है तो हमने कभी किसी को ये थोड़ी नहीं कहा कि भैया आप नाम छोड़ दो, नाम परमात्मा का, मालिक ने डीबीटी में भर रखा, अगर ले लिया तो अच्छी बात है, आप मर्यादा में रहकर नाम को करो, बशर्ते ये नाम काम जब ही करेगा, क्योंकि परमात्मा ने अगर सच्चाई बतवा दी है तो उसमें हमने इन लोगों का साथ छोड़ना होगा। हम जब तक परमात्मा आने तक अपना जिस स्तर का नाम मिला है, मालिक के जो नियम मर्यादा है उसमें रह करके मालिक समझ ना अपनी भक्ति करें और भक्ति हाँ से बात जी बनेगी। जी जी जी। क्या किसी ने किसी भी स्तर का नाम ले रखा है भगत जी, और सच्चाई पता अगर पड़ गई है, जैसे आपको अब सच्चाई की जानकारी हो रही है और उसके हम्म बाद आप गफलतबाजी करोगे भगत जी और जानबूझ के उन लोगों के साथ रहोगे, तो हम्म। फिर आप उसका प्रैक्टिकल देख लेना, आपको महसूस हो जाएगा। क्योंकि ये परमात्मा ही निमित्त बनाते हैं, एक दूसरे को जानकारी दिलवाते हैं एक दूसरे की कि भैया ऐसे ऐसे हैं, और इस तरीके से अब 10 हैं, 10 कम से कम 8-9 भगत बहन युवक आके हमारे गांव में संकल्प नाम दीक्षा से जुड़ी हैं, जिनको आप इतनी इतनी। कहाँ से बोल रहे हो सर? लग तो इधर रहे हो मथुरा की तरफ से। नहीं नहीं, मैं इधर यहाँ उत्तर कहाँ? प्रदेश मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, मुरादाबाद इधर से बोल रहे हो। जी जी जी। मैं दिल्ली सर्विस में हूँ, रेलवे में। जी अच्छा जी। हम्म। हाँ तो ऐसे है भगत जी, अगर आपने सत्संगति वीडियो सुन रखे हैं, जान रखे हैं, सच्चाई को समझ चुके हो, तो परमात्मा आज अगर जो अगर दया है परमात्मा की, वो सत्संगति को ही मतलब बढ़ावा मालिक दे रहे हैं कि जिससे कि मेरे बच्चे जो इन। मेरे को तो भगत जी ये प्रगट दिवस मनाया ना अभी 14 तारीख को, जी जी। ये आपका वीडियो सुन के वहां जाने को भी मन नहीं करे। भाई देखो एक बात बताओ, जब जिंदा कबीर का हम प्रकट दिवस मनाएंगे कि हम फोटो का, और उसके लिए परमात्मा ने काल्पनिक बता दिया। हम्म। भाई परमात्मा ने आधार बनाना था ना, कि जो कि अब तक दुनिया कह रही थी निराकार है, तो उसको अपना एक वो करके फिर मालिक कहते कि मैं हूं, तो कोई मानता क्या? हम्म। तो ये सब चीज है, दया रही परमात्मा की, आपको ज्ञान समझ में आया और आपने इतनी हिम्मत करी कि भैया वो वहां तक नहीं गए और अपना समझ के अपने चल रहे हो। तो नाम हम। देने के और यहाँ से सतलोक ले जाने के अधिकारी परमात्मा ही हैं, और वो अपना काम जरूर करेंगे अगर हमारी चाह है तब। हाँ ये तो है ही। हाँ जी। नहीं, तरफ तो है, तो 30 साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मेरे को ये तो लग गया कि जब इतने हम पक्के जब हुए ना, जब माना ना कि हमने सारी जगह भटक के देख लिया सारे पंथों में, तब ये ज्ञान है। फिर जैसे हमने वीडियो सुना रामपाल जी महाराज के, जी जो उसमें देखे ना मोबाइल में, जी यूट्यूब जी। पे, तो ये किसी ने बताया नहीं था, मैं तो ऑटोमेटिक ही वैसे ही यूट्यूब पे सुन के भक्ति के साथ ही, जी। तो हाथों हाथ जाके मैंने ऑनलाइन नाम ले लिया घर बैठे ही। वो फॉर्म भरवाया उन्होंने, वैसे नाम लिया था जी। अब क्या करें भगत जी, हम तो कंफ्यूजन में हो गए अब। कोई कुछ नहीं भगत जी, कंफ्यूजन, अब तो बस अपनी भक्ति को, अब जो आप सत्संगति वीडियो को जान चुके हो उनकी सच्चाई को, तो इन लोगों से पीछा छुड़वाओ
जितना जल्दी ये संगत इन लोगों का पीछा छोड़ करके और साथ संगति जो परमात्मा ने दया कर रखी है उस अनुसार अपनी भक्ति को, जो मालिक ने भक्ति तो दे दी पर उसको नियम खंड करके जो करेगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। और इसी तरह की इसी से ये लोग जो है खा कोई फांसी खा के, कोई एक्सीडेंट में, कोई अकाल मौत, ये मर रहा। परमात्मा कहते हैं भगत होगा और अकाल मौत कभी नहीं हो सकती। सही है। तो ये जब तो हो रहा है कि भाई एक तरफ तो हम नाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन भक्तों को कोई नियम ऐसे ऐसे हैं जिन्हें सतनाम तक दिलवा दिए, उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या नाम है, मतलब क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं। जी जी जी। और ऐसे ऐसे फोन आते हैं भगत जी, तो बताओ वो नाम क्या काम करेगा और कैसे वो मर्यादा में 36 नियम है उस सतनाम के उसमें। तो इसलिए जो है भगत जी आपको अगर जो है जानकारी है तो अपना अच्छी बात है, दया परमात्मा की, नाम आपको जो मिल गया आप अपना देखिए, बकाया परमात्मा का काम है। अगर कोई है, अगर सच्चाई से अगर आपको समझ में आ गई है तो आप अपना उससे कहो कि भैया ऐसे ऐसे है, ज्ञान को सुनो समझो और संकल्प नाम दीक्षा से जुड़िए। परमात्मा की एक वीडियो मालिक की दया से ही पवन भगत जी ने नाम संकल्प दीक्षा के ऊपर बना रखा है, जिसमें बिल्कुल नियम के बारे में समझाया गया है कि हम किस तरीके से परमात्मा से जुड़े। जी जी। तो उससे एकदम आसानी हो जाती है। मालिक ने सत्संगों में पूरा बहुत बहुत गहरे रहस्य खोल रखे हैं। हाँ बता तो पूरा रहे पवन जी, सुना मैंने। हाँ हाँ हाँ। 2-2, 3-3, 2.5 घंटे के, 4-4, 5-5 घंटे के सत्संग हैं इनके। जी जी जी। पूरा तो सुना ही नहीं जाता, अब रात को टाइम मिलता है इतने में नींद आ जाती है। कोई ना, आप थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट 1-1 घंटा जब भी है उससे आगे को अपना फिर बढ़ जाओ, उससे आगे फिर बढ़ जाओ, इस तरीके से। अब तो खैर अब इतना लंबा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा और बीच बीच में उसका भी थोड़ा थोड़ा भाग बना रहे हैं, कभी आधे घंटे का, कभी 15 मिनट का, कभी 20 मिनट का मेन टॉपिक बना बना के उसका कई कई भागों में बना देते हैं, जिससे कि मतलब किसी को कम समय है, किसी को ज्यादा है, नहीं सुन पाता, पर बात समझ में आनी जरूरी है। तो ठीक है भगत जी हैं। सत्य है भगत जी। हाँ आप ये व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ है तो व्हाट्सएप नंबर ही साहब। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? राजू सिंह मीणा। अच्छा अच्छा भगत जी, अब आप भगत बन गए हैं तो अब तो दास ही लगाना उचित रहेगा। अच्छा दास लगाएं? अरे दास ही लगेगा। आप 2 साल से नाम से जुड़ने के बाद में भक्ति कर रहे हैं और वो दास बन जाता है। पहले दिन से जो नाम लेकर अपनी भक्ति शुरू हो जाती है, मीणा दास। हम दास हैं उस परमात्मा के, हम सिंह नहीं है। सिंह में तो अहंकार बसा हुआ है। वो राजू सिंह मीणा है मेरा नाम, वैसे नाम है। बस आप हम अपने आपस में बात करें तो राजू भगत जी बोलते हैं। हाँ तो हाँ जी हाँ जी। अब देखो सामाजिक औपचारिकता तो कोई भी कुछ कह रहा हो तो अलग की बात है, पर हम भक्तों में तो अपने आप को दास कहेंगे और अंतर आत्मा में भी परमात्मा के लिए मालिक ने हमें दास बनाया है। जी जी जी। हाँ वैसे सही है। तो ज्यादा इतनी भक्तों से बात नहीं होती है ना। तो आप राजस्थान से हैं? हाँ राजस्थान से। ठीक है ठीक है। सत्साई बोले। सत्साई।